हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का सभी टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन कभी ना कभी सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आया हुआ है या फिर ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। यानी एपी के बारे में हम कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए है, ए को फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं और यहाँ पे फर्स्ट टर्म पी दिया हुआ है और इसका कॉमन डिफरेंस क्यू दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं जो कि क्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि इसका 10th टर्म क्या होगा, यानी यहाँ पे हमको A10 के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म पी है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको a + 9d भी तो लिख सकते हैं इसके 10th टर्म को, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो इस प्रकार से ये a + 9d हो गया। और जब हमारे पास फर्स्ट टर्म p दिया हुआ है और d हमारे पास q दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 9q, यानी इस AP का जो 10th टर्म होगा वो हो जाएगा p + 9q। यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से हमने पूरा यहाँ पे काम किया है, बाहर से कोई भी चीज़ नहीं आई है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका पहला का जो आंसर है वो हो जाएगा p + 9q। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि एक AP दिया हुआ है जिसका कि कॉमन डिफरेंस कहा जा रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस ही बताया जा रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP वॉज nth टर्म इज गिवन बाय an इतना। यानी कि किसी AP का nth टर्म दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, लेकिन यहाँ पे nth टर्म गिवन है जो कि हमको 3n + 7 कहा जा रहा है और हमको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आ जाए तो आराम से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर a को हम 1 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, n के जगह पे 1 + 7, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 7, ये कितना हो जाएगा 7 × 3 = 10। तो ये a1 हो गया। अगर a2 इसका निकाले तो n के जगह पे 2 हो जाएगा, 3 × 2 + 7, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 7, तो 7 + 6 कितना हो जाएगा 13। ठीक इसी तरह से यहाँ पे अगर हम a3 ले लें तो ये हो जाएगा 3 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ +7, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 + 7 हो जाएगा 9 × 1 = 10 और यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते? कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 - a1 होता है। तो a2 यहाँ पे कितना है 13 है, a1 वहाँ पे कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 13 में से 10 जाएगा 3 हो जाएगा। और एक तरीका है AP निकालने का, a3 - a2, ये भी तो d के ही बराबर हो जाएगा। तो a3 कितना है 16 है, a2 कितना है 13 है, तो 16 में से 13 जाएगा तो ये भी हमारे पास 3 हो जाएगा। यानी इसका कॉमन डिफरेंस इस पूरे AP का जो है 3 हो जाएगा। निकालने का तरीका जो है वही है जो कि फॉर्मूला कहता है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है इफ़ एन AP हैव 8 एज द फर्स्ट टर्म, यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं और इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 दिया हुआ है एंड -5 एज द कॉमन डिफरेंस, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो -5 है। ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स आर 8a and b। सॉरी, इसके जो पहले 3 टर्म्स है, यानी जैसे कि a हमारे पास 8 दिया हुआ है, तो देखिए ये फर्स्ट टर्म 8 है। दूसरा कहता है कि इसका जो दूसरा टर्म है वो हमारे पास a दिया हुआ है और गिवन में तीसरा टर्म जो है वो b दिया हुआ है। तो कहता है कि a + b की वैल्यू कितनी होगी, यानी a + b जोड़ के कितने के बराबर हो। तो देखिए जब हमारे पास ये दिया हुआ है तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस का तरीका यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम a2 - a1 कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा। और a2 माइनस कितना है, a - 8 है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, d के बराबर है। a2 - a1 d के बराबर होता है, तो उस हिसाब से a - 8 किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा। और d यहाँ पे क्या है -5 है, यानी a - 8 किसके बराबर हो गया। इसको यहीं पे रहने देते हैं, आगे इसको सॉल्व नहीं करते हैं, यानी a - 8 इसको भी नहीं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए a - 8 d के बराबर है। दूसरा है a3 - a2, ये भी तो d के बराबर है। तो a3 है b और a2 है a, तो ये भी तो d के बराबर है। यानी हमको क्या मिला यहाँ पे
कि a-8 भी d के बराबर है, यानी कि a2 - a1 भी d के बराबर है और a2 a3 - a2 भी d के बराबर है। तो जब यहाँ पे RHS साइड बराबर है तो साफ है कि LHS साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें कि इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, क्योंकि जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर है। a-8 बराबर b - a कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये a है हमारे पास। जब ये a है तो उधर का a जब इधर आएगा तो ये a + a हो जाएगा, और इधर हमारे पास b है और ये b + 8 हो जाएगा। ठीक है, तो a + a हमारे पास 2a हो जाएगा और b + 8 हमारे पास b + 8 ही रह जाएगा। यहाँ तक ये हमारे पास पूरा सॉल्व हो गया। अब हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं है, तो देखिए a b की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। जैसे a - 8 बराबर हमको d दिया हुआ है, तो d की वैल्यू कितनी है, -5 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, -5, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा है हमारे पास b - a, ये भी किसके बराबर है, d के बराबर है, यानी -5 के बराबर है। तो b और a की वैल्यू आ ही गई है, तो ये हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +3। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 3 5, ये हो जाएगा -2। यानी a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व करने की अब ज़रूरत नहीं है, ये यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमको पूछता है a + b, तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है और b की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है। तो चलिए यहाँ पे -2 लिख देते हैं, ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहीं से इसकी वैल्यू निकल रही थी। अगर हम दोनों तरफ d को रख देते उसी समय तो हमारी वैल्यू आसानी से निकल जाती। बस ये d के बराबर आपको जानना है कि a2 - a1 a3 - a2, बस आपको सिंपल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि ये इसमें कौन कौन से फॉर्मूला लग रहे हैं, बाकी आराम से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये देखिए फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी जब कहता है तो हमारे पास एपी सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। अगर उसमें कहा जाए क्वेश्चन में फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, तो फॉर्मूला ये होता है कि L - n-1 इंटू डी। अगर आपको कहीं भी कहा जाए कि आप फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी से एपी को सॉल्व कीजिए तो L - n-1 इंटू डी इसका साफ साफ फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, एपी हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 10 7 4 - 62। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 10, कॉमन डिफरेंस अगर निकाले तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म 10 है, सेकेंड टर्म 10 - 7, ये हो जाएगा हमारे पास -3, और L हमारे पास यहाँ दिया हुआ है -62। ठीक है, L - n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इस फॉर्मूला पे अगर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -62, और पूछता क्या है 11th टर्म पूछता है, तो ये हो जाएगा 11 - 1 और डी हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -62 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3। तो 11 - 1 10 हो जाएगा और ये 10 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा -62, 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा और यहाँ पे भी माइनस होगा और ये हो जाएगा -3। तो ये ओवरऑल सॉल्व होके हो जाएगा +10 3 जा 30। अब 62 में से 30 हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3। तो ये कितना हो जाएगा -32, -32 इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा। जब भी आपको सॉल्व करने का है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, तो फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी का फॉर्मूला होता है L - n-1 इंटू डी। यानी यहाँ पे आप लास्ट टर्म को पुट कर दीजिए, फिर जो नंबर ऑफ टर्म कहा जा रहा है उसको रखिए, जो कि 11 टर्म कह रहा था, 1 माइनस कीजिए और फिर कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए, आपका टोटल आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका कहना है यदि -5x और 3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है कि लगातार चलने वाले टर्म, उनके बीच में कोई जो है टूटन नहीं होती है, कोई भी चीज़ ब्रेक नहीं होती है। अगर 3 कंसेक्यूटिव कहने का मतलब है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो -5 है, उसी तरह से इसका जो सेकेंड टर्म है वो x है
और इसका जो थर्ड टर्म है वो 3 है, यानी फर्स्ट टर्म -5 है, सेकेंड टर्म x है, थर्ड टर्म 3 है। ये किसी भी AP के कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो x की वैल्यू क्या होगी? यदि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो इनका कॉमन डिफरेंस भी बराबर होगा। तो a2 माइनस a1 कीजिए तो ये कितना हो जाएगा x माइनस, और a1 में तो -5 पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 5। ठीक उसी तरह से ये हो जाएगा a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस x। तो देखिए ये दोनों तो d के बराबर हैं, जब ये दोनों d के बराबर है तो ये आपस में भी बराबर है, तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर 3 माइनस x। अब यहाँ से आराम से जो है x की वैल्यू निकलेगी। ये x अगर इधर आ गई तो ये प्लस का हो जाएगा, और अगर ये 5 उधर चला गया तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये x + x 2x हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2/2 हो जाएगा, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि 2 × 2 कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, तो x की वैल्यू वहाँ पे -1 आ जाएगी। यही इसका आंसर होगा। आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट। अब हम इसके 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेट ए बी ए सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1 बराबर 1, यानी कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है कि एक सीक्वेंस को बताया जा रहा है जिसका कि a1 बराबर 1 दिया हुआ है, और नेक्स्ट है कि a2 बराबर भी 1 ही दिया गया है। तो और इन्फॉर्मेशन है कि an बराबर an-1 प्लस an-2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, यानी अब जो भी n की वैल्यू हम रखेंगे तो वह 2 से ज़्यादा होगी। तो वैल्यू ऑफ a4/a3 कितना होता है, देखिए a4 a3 हमको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम a3 पहले निकालें तो ये कितना हो जाएगा, a2 + a1 हो जाएगा। ये भी तो एक तरीका है निकालने का टर्म का। तो a2 1 है और a1 भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम a4 को निकालें तो ये a3 + a2 हो जाएगा। तो a3 हमारे पास 2 होता है, a1 हमारे पास 1 होता है, ये हो जाएगा 3। तो अब है a4/a3, तो a4/a3 कितना हो जाएगा, a4 है 3 और a3 है 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस जो है जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना है। तो a4/a3 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP, यानी यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है 3n² + n, यानी ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, और इसका कॉमन डिफरेंस भी जो है 6 दिया हुआ है, यानी d बराबर 6 है। तो आपको इसका पहला टर्म निकालना है, यानी a बराबर वॉट निकालना है। तो देखिए सम बराबर 3n² + 1 है, तो इसका जो पहला टर्म होगा वो हो जाएगा, जब हम n पर 1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यही इसके फर्स्ट टर्म का बराबर हो जाएगा। तो ये कितना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 पुट होगा तो ये हो जाएगा 3, और ये 3 + 1 और ये हो जाएगा 4, यानी इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो 1 के वैल्यू के बराबर होगा जब हम इसमें 1 पुट कर देंगे। तो a बराबर हमारा आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP विल बी 130 मोर देन इज 31st टर्म, यानी ये जो दिया गया AP है उसका कौन सा टर्म 131वें टर्म से 131 ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। कहता है कि यह जो AP दिया हुआ है इसका कौन सा टर्म इसके 31वें टर्म से 130 ज़्यादा होने वाला है। तो एक काम करते हैं, जो AP दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। a बराबर 5, d बराबर क्या हो जाएगा, a2 - a1 हो जाएगा। तो a2 हमारे पास 15 है और ये 5 है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन है, 31st टर्म की बात की जा रही है। तो चलिए ये 31st टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा, a + 30d हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू 5 है, अब यहाँ पे 30 है ही, d की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और 30 × 10 हो जाएगा 300। तो ये कितना हो जाएगा, 305, इतना ही होगा। 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, 300 + 5 305। अब यहाँ पे हमारे पास 31 आ गया है। तो कहता है कि इस AP का कौन सा टर्म 31st टर्म से 130 ज़्यादा होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम 305 में 130 जोड़ देंगे। देखिए जब यहाँ पे 130 जोड़ देंगे, यही पूछा जा रहा है इससे कितना ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4,
यानी 435। अब पूछता है कि कौन सा टर्म, तो अब हम n निकालेंगे। तो जब ये 435 हो गया तो an बराबर कितना होता है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जब ये दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया tn बराबर, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an तो हमारे पास यहाँ पे निकल ही गया, nth टर्म निकल गया। निकालना क्या है, निकालना है कि कौन सा टर्म, यानी n यहाँ पे पूछ रहा है। तो a 5 है, n माइनस 1 लिखेंगे क्योंकि n निकालना है और d 10 है। इसको और सॉल्व करते हैं, ये 435 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10n और ये हो जाएगा -10, क्योंकि 10 से n की मल्टीप्लिकेशन होगी और -10 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे हो जाएगा 435 और 10 में से 5 जाएगा तो -5 प्लस 10n हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 435 और ये माइनस का 5 इधर आएगा तो 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10n। 435 प्लस 5 कितना होगा, 5 5 10, ये 4, ये हो जाएगा 440 बराबर 10n। तो n बराबर हमारे पास हो जाएगा 440 बाई 10, 0 0 गया और ये हो जाएगा 44। यानी इस एपी का जो 44वां टर्म है वो 31 टर्म से 130 ज़्यादा है। इसका यही जो है ओवरऑल आंसर हमारे पास हो जाएगा। आप चाहें तो उसको क्रॉस कर भी देख सकते हैं कि इस एपी का जो 44वां टर्म है वो उसके 31st टर्म से, यानी इसका जो 31st टर्म है उससे 130 ज़्यादा भी है। तो इस तरह से ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द 21st टर्म ऑफ एन एपी वॉज फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 एंड -4। यानी इस एपी के पहले और दूसरे टर्म दिए गए हैं, आपको इसका 21वां टर्म निकालना है। तो देखिए जो पहला टर्म दिया हुआ है वो है -3 और जो दूसरा टर्म दिया हुआ है वो है 4। निकालना है हमारे पास 21st टर्म A21। तो ये इन्फॉर्मेशन है, तो इससे एक इन्फॉर्मेशन हम और डिड्यूस कर सकते हैं कि हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लें। तो कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1। A2 है 4 और A1 है A1 है -3। एक सेकेंड, A2 है 4 और ये है -3, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 3 7, यानी इसका कॉमन डिफरेंस जो है 7 है। और हमको पूछता है 21वां टर्म, तो 21वां टर्म क्या होता है, A प्लस 20D, यही तो 21वां टर्म है। तो A हमारे पास है -3 और ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा -3 प्लस 7 2 जा 14, 114, तो ये हो जाएगा 137। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 137। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, 21st टर्म का क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहता है कि 8th टर्म ऑफ एन एपी, यानी इस एपी का जो 8वां टर्म है, यानी 8वां टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 7D, वो 17 दिया हुआ है। और इसका जो 14वां टर्म है यानी A14, तो A14 को हम A प्लस 13D भी लिख सकते हैं। ये कितना है, 29 है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पूछता है कि इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। देखिए कॉमन डिफरेंस ऐसे क्वेश्चन में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस माइनस किया करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, यानी D बराबर वॉट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि A8 को हम A प्लस 7D लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि A प्लस n-1, तो n यहाँ पे 8 है, तो 8 - 1 7D हो गया। दूसरा है A प्लस 13D, तो चलिए हमारे पास जो डेड्यूस फॉर्मूला हो गया वो है A प्लस 7D बराबर 17 और ये हो गया A प्लस 13D बराबर 29। तो क्या इससे हम D की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। देखिए चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आपका जो मन करे, या तो पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दीजिए या दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए। तो चलिए दूसरे वाले को पहले में से घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा A प्लस 7D, ठीक है, माइनस A प्लस 13D। पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा रहे हैं तो ये 17 माइनस 29 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 7D, ये हो जाएगा माइनस A, माइनस प्लस माइनस 13D, और 17 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 10 27 होता है, 28 29, यानी ये -12 हो जाएगा। तो यहाँ पे A कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये कितना है 13 और 7 है, तो कितना हो जाएगा 8 9 10 11 12 13, 7 6 13,
तो -6d हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा। तो d बराबर ओवरऑल कितना आया, -12/-6, यहाँ से माइनस माइनस कर जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, यानी d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी ये जो टर्म दिया हुआ था इससे कॉमन डिफरेंस हमारा कितना निकला, 2, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। तो इस तरह से जब आपके पास बस 2 टर्म दिया रहे, कॉमन डिफरेंस पूछे, तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व कर देना है, कॉमन डिफरेंस आसानी से आ जाएगा। बस आपको या तो पहले वाले में से दूसरे को या दूसरे वाले में से पहले को घटाना है। क्यों? क्योंकि घटाएंगे तभी तो ए कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर। देखिए ऑड नंबर आप समझते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी 2 के टेबल में नहीं आते हैं। इवन क्या होता है, जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं, वो इवन नंबर है। नेचुरल नंबर भी आप समझते हैं जो कि काउंटिंग नंबर होते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको सम पूछा जा रहा है फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर कैसे शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, 2 तो इवन है, मतलब नेचुरल भी होना चाहिए ऑड भी होना चाहिए। तो ऑड तो 1 है ही, उसके आगे 3 हो जाएगा, उसके आगे 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 नहीं होगा 4 नहीं होगा। तो ये फर्स्ट नेचुरल नंबर है। अब इसके फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये n हो जाएगा, और d की अगर बात करें तो ये a2 - a1 हो जाएगा। a2 हमारे पास है 3 और a1 हमारे पास कितना है, 1। तो 3 - 1 बराबर कितना हो गया, 2, या फिर 5 - 3 करेंगे तब भी 2 ही आएगा। तो हमको सम पूछा जा रहा है, तो सम होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n कितना है, n है 50 और ये है 50/2 और ये है 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, और ये कितना हो जाएगा n हमारे पास 50 दिया हुआ है, ये 50 - 1 है और d यहाँ पे 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 25, तो ये हुआ 25, ये हुआ 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 49 × 2, फिर ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2 प्लस 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 1 9, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 98 + 2 100 हो जाएगा, और यानी कि ये हो जाएगा 2500, यानी इसका जो ओवरऑल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2500। यानी सम ऑफ फर्स्ट का मतलब पहले 50 और नेचुरल नंबर का सम 2500 यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसको 50 नंबर तक सॉल्व करने के लिए बैठा जाए तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, लेकिन सम वाले फॉर्मूले से ये आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इज एन सीक्वेंस डिफाइंड a1 फॉर्म्स एन AP। यानी यहाँ पे देखिए एक सीक्वेंस दिया हुआ है an और पूछता है कि क्या यह AP फॉर्म करेगा। तो देखिए AP फॉर्म करने के लिए d बराबर होना चाहिए, तो अगर a को 1 रखे तो ये n 1 + 1 हो जाएगा, यही तो है 2n² + 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3। अब a2 निकालते हैं, a2 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1, ये फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और फिर ये +1, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 + 1 और ये हो जाएगा 9। उसी तरह से अब हम a3 निकालते हैं, तो a3 हो जाएगा 2, ये 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9 और ये +1, तो 9 2 जा 18 + 1 ये हो जाएगा 19। तो अब देखिए यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस मिलाते हैं, तो अगर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 - a1, तो a2 9 है और a1 3 है, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। और अगर हम a3 - a2 करें तो a3 19 है और a2 9 है, तो ये हो जाता है 10। तो क्या ये दोनों बराबर है, यानी यहाँ पे जो है a2 - a1 नॉट इक्वल टू a3 - a2 है, मतलब ये कि ये AP का फॉर्मेशन नहीं करने वाला है, क्योंकि यदि ये AP का फॉर्मेशन करता तो इसके कॉमन डिफरेंस बराबर होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन AP, यानी किसी AP में यदि कॉमन डिफरेंस -4 है, यानी कि गिवन इन्फॉर्मेशन है कि d बराबर -4 है एंड द 7th टर्म इज़ 4। 7th टर्म का मतलब क्या है, a7, यानी a + 6d, वो कितना दिया हुआ है 4, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो देखिए a7 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 6d, तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है और फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है,
तो a प्लस 6d बराबर 4 है ही, तो a और d की वैल्यू कितनी है -4, तो ये हो जाएगा बराबर 4, तो ये हो जाएगा a 6 4 जा 24 बराबर 4, 6 4 जा 24, तो a बराबर कितना हो गया 4 प्लस 24, तो a बराबर कितना हो गया 28, यानी इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 28 है। किससे पता चला, तो a प्लस 6d बराबर 4 से, क्योंकि 7th टर्म इसका गिवन है। तो d की वैल्यू दी हुई है, तो a की वैल्यू आसानी से 28 यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, यानी यहाँ पे एक AP दिया हुआ है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे A1 है 1/p, और अगर A2 की बात करें तो वह है 1 माइनस p/p। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 है 1 माइनस p/p और ये हो जाएगा 1/p, यही होगा। देखिए ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, p ये कैंसिल होगा, ये होगा 1 माइनस p, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा माइनस p/p, ये भी कैंसिल हो गया, यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो -1 है। इसको आप एक और तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं। कैसे, ये जो हमने सॉल्व किया वो A2 माइनस A1 से सॉल्व किया, अब हम A3 माइनस A2 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए A3 कौन है, 1 माइनस 2p/p है, यही A3 है। तो यहाँ पे देखिए A3 माइनस A3 माइनस A2 भी तो D के ही बराबर होगा, तो A3 हो जाएगा 1 माइनस 2p/p और A2 हो जाएगा 1 माइनस p/p। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो p हो जाएगा, ये कटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2p, यहाँ पे माइनस ये भी कटा, ये हो जाएगा 1 माइनस p। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 1 माइनस 2p, ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस p और ये हो जाएगा p। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कट जाएगा, और ये माइनस का 2p है, ये प्लस का p है, तो ये भी माइनस p/p हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी ओवरऑल हमारे पास -1 ही इसका आंसर आ जाएगा। और ये हमने दो तरीके से सॉल्व करके देखा, एक तरीका था A2 माइनस A1 बराबर D का, दूसरा तरीका था A3 माइनस A2 बराबर D का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी k की वैल्यू निकालनी है। k की किस वैल्यू के लिए k प्लस 9, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स। देखिए कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है कि जो कि लगातार चल रहे हैं, यानी कोई ब्रेक डाउन नहीं है। लगातार का मतलब है कि A1 बराबर जो है k प्लस 9 है, A2 बराबर जो है 2k माइनस 1 है और A3 बराबर 2k प्लस 7। इसको एक बार और देखिए, A1 बराबर k प्लस 9 है, A2 बराबर 2k माइनस 1 है और फिर A3 बराबर 2k प्लस 7 है। तो कहता है कि k की क्या वैल्यू होगी, जिससे कि ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कॉमन डिफरेंस इसका ये है, A2 माइनस A1 अगर हम करें तो ये D के बराबर हो जाएगा। तो A2 के जगह पे 2k माइनस 1 है, फिर माइनस होगा और ये हो जाएगा k प्लस 9। ठीक है, ये हो जाएगा 2k माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस k, ये हो जाएगा माइनस 9 और सॉल्व होगा, 2k माइनस k हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसी तरह से अगर हम A3 माइनस A2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k प्लस 7 माइनस A2 है 2k माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ पे 2k कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है और 7 1 बराबर 8 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों जो है D के ही बराबर होता है, तो ये हो जाएगा k माइनस 10 बराबर 8। तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 10, तो ये k बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 18। यानी ये जो है इसका जो टोटल वैल्यू हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 18, k की वैल्यू हो जाएगी 18। कैसे निकला, तो ये d को बराबर करके निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि k माइनस 1, यानी ये तीनों भी AP में है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल पिछले वाला एक क्वेश्चन है, तो A1 बराबर कितना है k माइनस 1। ठीक इसी तरह से A2 बराबर है k प्लस 3, फिर A3 बराबर है 3k माइनस 1। तो हमको यहाँ पे भी k की वैल्यू निकालनी है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे d का, A2 माइनस A1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा k प्लस 3 माइनस k माइनस 1। तो ये हो जाएगा k प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस k, माइनस माइनस प्लस 1, ये k कैंसिल हो जाएगा और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा।
फिर ये हो जाएगा A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा 3K माइनस 1 माइनस A2 को करें तो ये हो जाएगा K प्लस 3, ये हो जाएगा 3K माइनस 1 माइनस K प्लस माइनस माइनस 3, तो 3K माइनस K हो जाएगा 2K और ये हो जाएगा -4। यानी यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, ये दोनों तो D के ही बराबर होते हैं, तो जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2K माइनस 4 बराबर 4, तो ये हो जाएगा 2K बराबर 4, ये प्लस का 4 और ये हो जाएगा 2K बराबर 4 4 8, तो ये K बराबर हो जाएगा 8/2, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो K बराबर हो जाएगा 4, यानी 2 4 जा 8, तो K की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो इस तरह से इसका जो K का वैल्यू होगा वो होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, यानी यहाँ पे एक AP दिया हुआ है, उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो देखिए AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है, जो सेकंड टर्म है वो 19 है, AP है ही तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो 19 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 4 19, तो इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया, 15, यानी इक्वल टू D। फिर कहता है कि द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, यानी अब फर्स्ट टर्म जो है 6 हो गया, पहले 4 था अब 6 हो गया, और CD रिमेन्स द सेम देन राइट द न्यू AP। मान लीजिए कोई फर्स्ट टर्म है वो हो जाता है 6 और कॉमन डिफरेंस हमारा 15 ही है, यानी D बराबर हमारा 15 ही है। तो अब आप बताइए कि नया AP क्या होगा, तो नया AP आराम से निकलेगा, देखिए A प्लस D होगा, तो ये 6 प्लस 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 21 हो जाएगा। इसका दूसरा टर्म निकालेंगे तो ये A प्लस 2D हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 36। उसी तरह से इसका तीसरा टर्म भी निकलेगा, ये A प्लस 3D हो जाएगा, तो A की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू 3 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 6 और 15 3 जा 45, तो ये हो जाएगा 6 5 11, ये हो जाएगा 51। ये इसके 3 टर्म हुए। एक और टर्म अगर इसका लिखें तो A प्लस 4D हो जाएगा, जहाँ पे A की वैल्यू 6 हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 15 हो जाएगा, ये 6 54 जा 60, ये हो जाएगा 66। तो इस तरह से जो नया AP बन के आएगा वो हो जाएगा 21, दूसरा हो जाएगा 36, तीसरा हो जाएगा 51 और फिर हो जाएगा 66, और ये जो है बढ़ता चला जाएगा अगर आप उसको और निकालें। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 19 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखिए n स्क्वायर कब, जब n इवन है, तो 19 हम जानते हैं कि ऑड नंबर है, इवन तो है नहीं, क्या ये 2 का मल्टीपल है, नहीं। अगर ये 18 होता 20 होता तब ये 2 का मल्टीपल होता, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो n ऑड है, तो n स्क्वायर तो कट गया, ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगा n स्क्वायर माइनस 1, तो 19 टर्म्स निकालना है, यानी n की वैल्यू 19 रख देंगे, 19 माइनस 1 रख देंगे, तो 90 का यदि स्क्वायर करें तो 9 9 जा 81, ये हो जाएगा 9 8 17, ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, 9 7 9 1 10 16, 1 1 2 1 3, ये हो जाएगा 361 और 361 माइनस 1, यानी ये 360 हो जाएगा। यानी इस AP का जो सीक्वेंस है उसका 19वां टर्म जो है 360 होगा। यानी हमको सिर्फ जो है 19 टर्म पूछ रहा था, n पूछ रहा था, और हमारे पास वैल्यू यहाँ पे दी ही गई थी, तो n स्क्वायर माइनस 1 सीधे, तो 19 का स्क्वायर 361, 361 में से 1 गया 360। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द 7 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जिसका nth टर्म जो है दिया हुआ है। तो चलिए 7 टर्म पूछ रहा है, तो मतलब n के जगह पे 7 बैठा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये भी -7 हो जाएगा, ये 7 माइनस 1 हो जाएगा, और n के जगह पे क्या है 7 का क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 की पावर 1 हटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 7 जा। अगर इसका 7 टर्म निकालना है, यदि जो है हमारे पास, एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका हमको 7 टर्म निकालना है, यदि nth टर्म हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे गलती हो रही है, ये देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 7 टर्म तो सही है, ये हो जाएगा 7, और ये -1, ये हो जाएगा 7 माइनस 1, और n के जगह पे ये 7 का क्यूब हो जाएगा, तो -1, और ये हो जाएगा 6, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 7 9 जा 63, और हाथ में है 6, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8 6 14, ये 3, यानी ये 343 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 343, और ये इवन का है तो ये 1 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 343, यानी ये ओवरऑल हमारा 343 होगा। यानी कि ये जो सीक्वेंस हमको दिया हुआ है an बराबर, इसका ओवरऑल वैल्यू 343 आएगा। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP, यानी AP दिया हुआ है, इसका 25वां टर्म निकालना है। तो A बराबर -5, D बराबर निकालते हैं। तो D बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/2 -5, क्यों, क्योंकि 5 का एक अपना माइनस है। तो ये हो जाएगा -5/2 +5/1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5/2, यानी इसका D जो है 5/2 हो गया, ये D के बराबर है। तो हमको 25वां टर्म निकालना है। तो 25वां टर्म क्या हो जाएगा, A25 का मतलब कि A + 24D। तो A की वैल्यू है -5 और ये हो जाएगा 24 और D की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5/2। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 24 × 5/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 12 5 60, तो ये हो जाएगा 55। यानी यहाँ पे इसका आंसर जो है कंप्लीट होता है। आप यहाँ तक के क्वेश्चन को जो है नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द AP y - 7 y - 2 y + 3। इसके 15 टर्म को निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं, जो कि है y - 7 और दूसरा है A2 और वो है y - 2। तो 15 टर्म निकालने के लिए 15 बराबर A + 14D होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, D की वैल्यू निकालते हैं, जो कि हो जाएगा A2 - A1। तो A2 है y - 2 A1 है y - 7। तो ये हो जाएगा y - 2 -y +7, ये प्लस का y, ये माइनस का y, ये कैंसिल हो जाएगा और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 2 7, और ये किसके बराबर हो गया, D के बराबर। अब कहता है 15 टर्म निकालने के लिए। तो A15 बराबर हो जाएगा A + 14D। तो A की वैल्यू कितनी है, y - 7 यानी फर्स्ट टर्म, और ये हो जाएगा 14 और D की वैल्यू है 5। तो ये हो जाएगा y - 7 + 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7। तो ये हो जाएगा y और ये 63 हो जाएगा, ये हो जाएगा y + 63, यानी 70 में से 7 जाएगा तो 63 बचेगा और यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। तो यानी कि 25 नंबर का आंसर हो जाएगा y + 63। इस तरह से D निकाल करके ही हम जो है इसके 15th टर्म को निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन CBSE के एग्ज़ाम 2018 में पूछा भी गया था। नेक्स्ट है इस 68 टर्म ऑफ द AP, यानी यहाँ पे AP दिया हुआ है, बताना यह है कि 68 इसका टर्म है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो टर्म दिया हुआ है जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसी को हम nth टर्म मान लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ का nth टर्म हम 68 को मान लेते हैं। तो यहाँ पे A1 हमारे पास 7 दिया हुआ है और A2 हमारे पास 10 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले D निकालेंगे, जो कि A2 - A1 हो जाएगा, यानी 10 - 7 हो जाएगा और ये 3 के बराबर हो जाएगा। अब इसके nth टर्म को 68 मान लेते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D, और an हमारे पास 68 है, A हमारे पास 7 है और n हमको पता ही करना है, n - 1 और D बराबर 3 है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3n, ये हो जाएगा -3, फिर ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 4 + 3n। अब 4 को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 68 - 4 और ये हो जाएगा 3n। अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 3n बराबर 64 हो जाएगा और n बराबर कितना हो जाएगा 64/3। तो 6 4 10, 3 से कटेगा नहीं, यानी n की वैल्यू 64/3 आ गई। यानी ये इसका टर्म नहीं है, क्योंकि अगर ये इसका टर्म रहता तो ये फ्रैक्शन में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब ये इसका टर्म नहीं है। इसका आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 210, यानी इस AP का कौन सा टर्म 210 है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी को हम nth टर्म मान लेते हैं। तो A1 बराबर 21 है, A2 बराबर 42 हो गया और A2 - A1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 42 - 21 हो जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2
और ये किसके बराबर हो गया, डी के बराबर हो गया। तो चलिए इसके nth टर्म को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो nth टर्म यहाँ पे 210 है, a यहाँ पे 21 है, और यहाँ पे कौन सा टर्म पूछा जा रहा है, यानी n पूछा जा रहा है, और d बराबर 21 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 21 प्लस 21, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 21n माइनस 21, तो ये प्लस का 21 माइनस का 21 गया, तो हमारे पास आया 21n बराबर 210। तो n बराबर हो गया 210 बाय 21, तो ये 10 बार में कैंसिल हो गया, यानी n बराबर 10। यानी इस AP का कौन सा टर्म जो है 210 है, तो इस AP का जो 10th टर्म है वो 210 है। आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फॉर एन AP इफ A18 माइनस A14 बराबर 32, तो निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए A18 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17D लिख सकते हैं, और A14 को क्या लिख सकते हैं, A14 को हम A प्लस 13D लिख सकते हैं, ठीक है, और ये बराबर 32 है। यानी कि A प्लस 17D जो हो रहा है, और एक काम करते हैं, या तो इसको एक साथ माइनस कर लेते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर हम अलग अलग तरीके, या फिर इसको पहले सॉल्व ही कर लेते हैं तब 32 के बराबर ले जाएंगे, या फिर इसको एक साथ ही सॉल्व रहने देते हैं। जैसे देखिए इन दोनों को घटाने पर जो है 32 आता है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, A प्लस 17D को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और A प्लस 13D को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। लेकिन इक्वेशन मान लेने से भी तो क्या ये सॉल्व होगा, नहीं होगा। तो चलिए इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है A प्लस 17D माइनस A14, यानी ये लिखा हुआ है A प्लस 13D, ठीक है, और ये 32 के बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D, और ये हो जाएगा 32। ये प्लस का A है, ये माइनस का A है, कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 14 15 16 17 4, ये हो गया 4D बराबर 32। तो D बराबर कितना हो जाएगा 32 बाय 4, तो 4 8 जा 32, यानी D की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। यानी हमने कुछ नहीं किया, बस जो दिया गया था उसी को सॉल्व किया, और D बराबर 8 यहाँ पे वैल्यू जो है आ गई है। तो यहाँ पे D का आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस AP का दिया हुआ है जो कि 5 है। तो चलिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको पहले लिख लेते हैं। तो पूछता है कि A18 माइनस A13 क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए A18 माइनस A13 बराबर वोट बोल रहा है, तो A18 क्या होगा A प्लस 17D, और A13 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 12D। इसको इतना लिख सकते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मगर हमको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि A प्लस 17D A प्लस माइनस A13। तो देखिए जब कॉमन डिफरेंस दिया हुआ ही है तो A प्लस 17 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा A प्लस 12 मल्टीप्लाई 5। इसको और सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 7 5 जा 35 5 3 8, 7 5 जा 35 5 3 8, और ये हो जाएगा 12 5 जा 16। ये इतना सॉल्व हो के आ गया। तो ये कहता क्या है A18 माइनस A13, तो ये A18 है और ये A13 है। तो चलिए दोनों को माइनस कर देते हैं। तो जब दोनों को माइनस कर देंगे A प्लस 85 माइनस A प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 85 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस A माइनस 60। A गया 85 में 60 जाएगा, तो ये 5 बचेगा और ये 2 बचेगा। यानी यहाँ पे हमारे पास अगर जब 17वें टर्म को और 18वें टर्म को और 13वें टर्म को घटाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है 25 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। देखिए इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। AP कौन है, AP यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म 6 दिया हुआ है, और A1 यहाँ पे और A2 यहाँ पे जो है 9 दिया हुआ है। तो इसका सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकलेगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 3, 2 3 9। ठीक है, डी तक समझ में आ गया। अब A25 माइनस A15 की वैल्यू निकालने कह रहा है। तो देखिए A25 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 24D लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू 6 दी हुई है और D की वैल्यू 3, ये देखिए D के बराबर है, तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 3।
तो ये हो जाएगा 6, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, तो 72 6 6 2 8 और ये 7 78 हो गया। अब हम A15 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये कितना हो गया A + 14D। यहाँ पे A हमारे पास है 6 और ये हुआ 14 और D की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब हमको कहता है A25 - A15, तो A25 हमारे पास 78 है और A15 हमारे पास 48 है, तो ये 8 में से 8 जाएगा 0 और ये 3, यानी कि हमारे पास जो दोनों को माइनस करके आंसर आने वाला है वो ओवरऑल 30 होने वाला है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 टाइम द 7 टर्म ऑफ एन एपी, यानी जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्ड प्रॉब्लम उसको पूरा समझिए। अगर 7 टाइम्स 7 टर्म ऑफ द एपी, तो देखिए 7 टर्म्स ये हुआ, 7 टाइम्स ये हुआ। 7 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, जो दिया गया है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू द 5 टाइम्स द 5th टर्म, यानी 5th टर्म ये है, ये इसके बराबर है, यानी 7 टाइम्स 7 टर्म ऑफ द एपी, यानी 7 बराबर किसके है 5 के। तो वैल्यू निकालिए इसकी 12th टर्म की, यानी ये दिया हुआ है और इसके 12th टर्म की वैल्यू निकालना है, यानी 12 टर्म बराबर व्हाट है। तो चलिए 7 है, A7 को क्या लिख सकते हैं A + 6D लिख सकते हैं, और 5 को क्या लिख सकते हैं A5 को A + 4D लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 7A, ये हो जाएगा 7 6 जा 42D, ये हो जाएगा 5A और ये हो जाएगा 5 4 जा 20D। ठीक है, क्या इसमें और सॉल्यूशन हो सकता है, देखिए हो सकता है, ये हो जाएगा 7A - 5A और ये हो जाएगा 20D - 42D, इधर का प्लस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 2 7, तो ये हो जाएगा 2A और 42 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा D, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो हमारे पास A बराबर कितना हो जाएगा -22, क्योंकि माइनस ये 42 बड़ा है और ये हो जाएगा 2D, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो A बराबर हो गया -11D। ठीक है, A की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से क्या कोई और वैल्यू निकल सकती है, नहीं निकल सकती। अब हमको 12 टर्म पूछता है, यानी A12 पूछ रहा है, तो A12 क्या लिख सकते हैं A + 11D तो लिख सकते हैं। तो चलिए A की वैल्यू तो यहाँ पे आ गई है -11D। ठीक है, और अब यहाँ पे +11D, ये माइनस का 11D, ये प्लस का 11D कट गया, ये 0 हो गया, यानी इस एपी का जो 12 टर्म है वो कितना है, वो 0 है। 0 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ an बराबर इतना देन फाइंड द CD, यानी देखिए an बराबर इतना है तो जब 1 इसकी वैल्यू रखेंगे तो 5 - 11 × 1 हो जाएगा, यानी ये 5 - 11 हो जाएगा, यानी ये -6 हो जाएगा, 6 5 11। ठीक इसी तरह से अगर A2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 11 × 2, तो ये हो जाएगा 5 - 11 2 जा 22 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 22 में से 5 जाएगा तो 2 इधर गया 3 इधर गया, 17 हो जाएगा, -17 18 19 20 21 22। और अगर A3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 11 × 3, तो ये हो जाएगा 5 - 33, तो ये कितना हो जाएगा 28 29 30 31 32 33, तो ये हो जाएगा -28। अब हमको इसका कॉमन डिफरेंस कह रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 - A1, तो A2 हमारे पास यहाँ पे है -17 और A1 है -6, तो ये हो जाएगा -17 + 6, तो ये हो जाएगा 17 में से 6 जाएगा तो 3 7 8, ये हो जाएगा 8 नहीं होगा, एक सेकेंड, 17 में से 6 अगर जाएगा तो 6 4 10 11 होगा, ये हो जाएगा -11 11 6 17। अगर इसको एक बार और सॉल्व करें तो इसका D निकलेगा A3 - A2, तो A3 यहाँ पे -28 है और A2 यहाँ पे -17 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -28 + 17, तो ये हो जाएगा 8 में से 7 जाएगा तो 1 2 में -11। देखिए दोनों जगह हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस जो है ये है -11
ये है -11 कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी। देखिए, जब भी आपको एपी सॉल्व करने के लिए इंड ऑफ द एपी कहा जाए तो इंड ऑफ द एपी सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे L हमारा लास्ट टर्म है यानी ये 49 है, n कौन है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए कहा जा रहा है, 4 माइनस 1 है, d निकाल लीजिए। d इस तरह से निकलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो a1 हमारे पास है वो क्या है, -11 है, a2 जो है हमारे पास -8 है, तो d क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो a2 हमारे पास -8 है, -11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 + 11, 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि हमारे पास d जो है वो 3 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 49, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 × 3, तो ये हो जाएगा 49, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 40। यानी कि फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी इसका जो फोर्थ टर्म होगा, यानी लास्ट से जो पूछा जा रहा है, लास्ट से इसका चौथा टर्म बताइए, तो वो 40 है। नेक्स्ट पूछता है फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ द एपी। तो सेवंथ टर्म निकालना है फ्रॉम द इंड ऑफ द एपी, तो उसी फॉर्मूला को लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ए हमारे पास 7 दिया हुआ है, a1, और a2 हमारे पास 10 दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, ये हो जाएगा 10 माइनस 7, ये बराबर 3 और ये बराबर d। अब फ्रॉम द इंड ऑफ द एपी है तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो L यहाँ पे 184 है, n की बात करें तो n यहाँ पे 7 माइनस 1 है, d की बात करें तो 3 है। 184 हो गया, 7 में से 1 गया तो 6 हो गया, 6 की 3 से मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 184 माइनस कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18। अब इसमें से 184 में से अगर 10 घटाएंगे तो 174 होगा, 74 में से 4 घटाएंगे तो 70 होगा, और 70 में से भी 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 166 हो जाएगा। यानी इसका आंसर हमारे पास 166 हो जाएगा। 34 नंबर का आंसर 166 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द nth टर्म ऑफ द एपी इज इतना, फाइंड द सम ऑफ इज फर्स्ट 3 टर्म्स। तो सबसे पहले nth टर्म दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 + 1, यानी 2 1 जा 2 + 1, ये कितना हो गया 3। इसी तरह से a2 की वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 1, ये हो जाएगा 4 + 1, तो ये हो जाएगा 5। फिर a3 की वैल्यू निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 + 1, तो 3 2 जा 6 + 1, ये कितना हो गया 7। और क्या कहता है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट 3 टर्म्स आ गए हैं, तीनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 3 + 5 + 7, 5 3 8 + 7, 8 8 16 15, यानी सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। यानी 35 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ओवरऑल 15 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको SN वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये बहुत आसान था, SN वाले फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो यहाँ पे ये हमारा 15 आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 से लेकर 100 तक में जितने भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि सारे तो नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, वैसे नंबर जिनको हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी प्राकृत संख्याएं, तो उसका सम निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5, एक एपी फॉर्म करेंगे। यहाँ पे जो a1 होगा वो 1 होगा, a2 होगा वो 2 होगा, और कॉमन डिफरेंस यानी a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा बराबर d के। अब SN निकालिए, SN n/2, ये हो जाएगा 2a + n - 1 इंटू डी। तो n कितना कहता है, सम कितना 100 का, तो ये क्या हो जाएगा 100/2, और a यहाँ पे कौन है 2 × 1, n की बात करें तो 100, यानी 1 से लेकर 100 तक ही निकालना है, यानी कि 100, और ये हो जाएगा d बराबर भी 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये कितना हो जाएगा 99, 99 × 1, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2 + 99, ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 99 100 101, यानी ये हो जाएगा 101। अब 101 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2, ये 5 2 2 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा
25 25, यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच में 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर अगर सबका सम करें तो ये हमारे पास 25 25, ये हमारे पास जो है, एक सेकेंड इसको फिर से देखते हैं। 36 नंबर का आंसर यहाँ पे जो है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। ये 2 हो गया, 101, 2, ओ यहाँ पे रॉन्ग है, ये देखिए, ये 25 नहीं होगा बल्कि ये 50 होगा। यहाँ पे ये 50 हो जाएगा, 2 5 जा 10 0। तो यहाँ पे जो ये ओवरऑल होगा, एक सेकेंड, ये यहाँ पे 50 होगा, 50 होगा, 50 होगा, यानी कि 50 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 101 के साथ। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 101 इंटू 5 ही करें अगर, तो 101 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5050, यानी ये हो जाएगा 5050, यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच में, 100 तक में जितने भी संख्या है, प्राकृत संख्या, सबका सम 5050 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, यानी इस एपी के कितने टर्म को लिया जाए ताकि सारा जो है सम मिला के सम उसका 0 हो जाए। यानी Sn बराबर 0 हमको दिया जा रहा है। एपी में जो पहला टर्म है वो है 18 और A2 जो है वो है 16। अब हम A2 माइनस A1 करें तो ये हो जाएगा 16 माइनस 18, यानी हो जाएगा -2। तो Sn बराबर हमारे पास दिया हुआ है कितना, n/2, यानी कितने टर्म्स लेने हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये n हमारा, ये Sn 0 है कि कितने सम ले, यानी इसके कितने टर्म ले तो सम 0 हो जाए, तो ये तो गिवन है। n हमको निकालना ही है और a हमारे पास 18 दिया हुआ है, n यहाँ पे भी निकालना है तो n-1, और ये d हमारे पास कितना है, -2 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए n/2, ये 2a हो गया, n-1 यानी कितने टर्म्स लें, और ये -2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 0 है, ये n/2 है, 18 2 जा 36 हो गया, और ये कितना हो गया, -2n हो गया, -2n, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, -2n माइनस माइनस प्लस 2। इसको अगर और आगे सॉल्व करें इधर तो ये कितना हो जाएगा, 0 बराबर n/2, ये हो जाएगा 38, 36 37 38 -2n हो जाएगा। अब इधर इसको ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, n/2 और ये हो जाएगा 38 -2n बराबर 0। इस तरीके से भी तो इसको लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। अगर 2 को उधर ले जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 38n - 2n स्क्वायर बराबर 0। अब ऐसा करते हैं कि 38n बराबर 2n स्क्वायर करें, क्योंकि ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचा 38n और ये हो जाएगा 2 × n × n। तो एक n यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 2n बराबर 38। तो n बराबर हो गया 38/2, तो ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो n बराबर हो जाएगा 19। यानी कितने टर्म्स यहाँ पे एपी के आएंगे तो कि सम 0 हो जाए। तो यहाँ पे इस एपी के जब 19 टर्म्स मिल जाएंगे तो इसका जो सम है वो 0 हो जाएगा। कितने टर्म्स इसके मिलेंगे तो सम 0 होगा, तो 19 टर्म इसके मिलेंगे तब जाकर ये 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। आप जानते होंगे मल्टीपल्स किसे कहते हैं। मल्टीपल्स का मतलब अगर जिसका भी मल्टीपल्स आपसे पूछा जा रहा है आप उसका टेबल पढ़ते जाइए। हमको कहता है सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 का सबसे पहला मल्टीपल निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3। दूसरा मल्टीपल निकालिए, 3 2 जा 6। तीसरा मल्टीपल निकालिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। फिर ये हो जाएगा 3 5 जा 15। फिर ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। तो
तो ये सारे जो है 3 के मल्टीपल्स है। 3 का मल्टीपल्स का मतलब है कि 3 का टेबल पढ़ते जाइए, जिसका भी मल्टीपल पूछे, 2 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, रूल वही है सबका। आप जो है उसका टेबल पढ़ते जाइए, मल्टीपल निकलते जाएगा। यही कहता है कि 3 के पहले 8 मल्टीपल्स का सम बताइए। तो सबको अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो जोड़िए सबको। 6 3 9 9 9 18, 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 1 1 2 1 3। इसमें फिर 15 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। फिर 18 जोड़ दीजिए तो ये 13, 3 1 4 1 5। फिर 21 जोड़ दीजिए तो 3 1 4 5 2 7। फिर यहाँ पे 24 जोड़ दीजिए तो 4 4 8 7 2 9। यानी इसके मल्टीपल्स के सम कितने हो जाएंगे तो ओवरऑल। तो यहाँ पे हमारा जो है 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15 18 21 24। देखिए 6 3 9 9 9 18, 18 प्लस 12 कितना हो गया, 8 2 10, 1 1 2 1 3। फिर इसमें 15 तो ये 45, 45 में फिर 18 जोड़ेंगे तो 8 5 9 10 11 12 13। तो हाँ 4 1 5 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ से गलती हुआ है। 1 मिनट, ये देखिए 8 5 13, 4 1 5 1 6। फिर कितना हुआ 21, तो ये हुआ 4 6 2 8। और फिर ये हुआ 24, तो ये हो गया 4 4 8 8 2 10। यानी इसका जो सम है वो कितना हो जाएगा 108। देखिए ये जो है ये इस तरह से भी सॉल्व होगा, ये तो आसान था इसलिए ये सॉल्व हो गया। मगर हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला भी होता है ऐसा करके। तो आप n/2 2a + n-1 या फिर a + an या फिर a + l करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे पूरा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ये क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। अब इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।